क्या आपको भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखते समय बार बार कन्फ्यूज़न होता है? अगर हाँ, तो सिर्फ कुछ बेसिक इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स सीखकर आप अपनी बहुत सारी गलतियाँ हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। इंग्लिश की सही स्पेलिंग याद करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ वर्ड्स रटना नहीं, बल्कि उनके रूल्स समझना है। इस वीडियो में हम इंग्लिश की सबसे ज़रूरी और बेसिक स्पेलिंग रूल्स सीखेंगे, जिनकी मदद से स्पेलिंग लिखना और पढ़ना दोनों आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट है या ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये रूल्स आपके लिए बहुत उपयोगी है। एक बार इन्हें अच्छी तरह समझ लेने के बाद आप स्पेलिंग की कई कॉमन मिस्टेक्स से बच पाएंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश लिख सकेंगे। तो आइए एक एक करके इंग्लिश स्पेलिंग के सबसे ज़रूरी रूल्स को आसान भाषा में समझते हैं। इंग्लिश की सही स्पेलिंग लिखने के नियम। तो टोटल यहाँ पर 20 हो सकते हैं, 20 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इतने सारे आप स्पेलिंग रूल आप सीख कर यहाँ से जाएंगे। तो देखें, ध्यान से देखें लास्ट तक। शब्द के अंतिम व्यंजन कॉन्सोनेंट को डबल करने का नियम, यानी कोई इंग्लिश की स्पेलिंग रहती है तो जो कॉन्सोनेंट रहता है ना, व्यंजन, उसको डबल लिखते हैं तो उसके कुछ नियम रहते हैं लेटर को डबल करने का। तो सबसे पहले रूल एक है, पहला रूल कि एक सिलेबल प्लस एक वाउल प्लस एक कॉन्सोनेंट, ये वाला रूल है। ध्यान से देख लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से। इसका अर्थ है कि अगर शब्द में सिर्फ एक सिलेबल हो और अंत में, देखिए ये जो सिलेबल दे रखा है, इसका अर्थ मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ये सिलेबल होता क्या है। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा लिखी है कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का मतलब होता है कि उच्चारण का एक भाग, आवाज़ का एक टुकड़ा। और भी सरल भाषा में मैं समझाऊँ तो आपको, जैसे कोई स्पेलिंग रहती है तो उसको एक ही फ्लो में जब हम प्रोनाउंस करें तो एक ही फ्लो में बोल दें, हमको बीच में रुकना नहीं पड़ता, थोड़ा सा गैप नहीं रखना पड़ता। अगर बड़ी स्पेलिंग रहती है 2 सिलेबल की, यानी 3 टुकड़ों की या 2 टुकड़ों की, तो वहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप्स आ जाता है, नहीं तो एक ही फ्लो में बोल देते हैं अगर एक ही टुकड़ा रहता है, एक ही सिलेबल रहता है तो। चलिए अब यहाँ पर देखें, अगर शब्द में सिर्फ एक सिलेबल हो और अंत में वाउल प्लस कॉन्सोनेंट हो, वाउल के साथ कॉन्सोनेंट हो, तो वाउल शुरू होने, वाउल का मतलब कि स्वर, वाउल से शुरू होने वाला सफिक्स, सफिक्स यानी जो अंत में जुड़कर आती है स्पेलिंग, वो वाली जोड़ते समय आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर, ये शॉर्ट में इसी को दे रखा है, स्पेलिंग देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग देखें, CUT कट है। अब एक सिलेबल वाली स्पेलिंग है, यानी कि कट को हम डिवाइड करके थोड़ी बोलेंगे, हमने बोला कट फिर वापस से कट, ऐसा नहीं। इस कट जो स्पेलिंग है, इसके डिवाइडेशन यानी इसको कई भागों में बांट नहीं सकते, एक ही फ्लो में हम इसको बोल पा रहे हैं, कट, सीधा सा निकल गया कि कट। अब यहाँ पर एक सिलेबल है, वाउल प्लस कॉन्सोनेंट है, हाँ टी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टी कॉन्सोनेंट और इससे पहले एक वाउल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाउल सफिक्स, वाउल सफिक्स यानी ये ING जोड़ना है हमको, वाउल ING यानी कि पीछे जोड़ने वाला जो हिस्सा है स्पेलिंग का, वो वाउल से शुरू है। देखिए आई है और पीछे जोड़ा जा रहा है तो ING। तो कट में अगर ING जोड़ना है तो लास्ट लेटर डबल होगा, यानी कि ये जो टी है ना, ये डबल हो जाएगा, जैसे इसमें दे रखा है। तो कटिंग हो गया, कट में ING जोड़ा तो कटिंग हुआ। यहाँ पर एक टी नहीं आएगा, डबल हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अनुसार। इसमें एक सिलेबल है, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। वाउल प्लस कॉन्सोनेंट है, यू और टी का कॉम्बिनेशन देखिए, यू एक वाउल है, टी कॉन्सोनेंट व्यंजन है। फिर हमने वाउल सफिक्स जोड़ना है, ध्यान रखिए आई से शुरू हो रहा है तो स्वर वाला पीछे जुड़ने वाला हिस्सा है ING। तो यहाँ पर कट का हमने कटिंग लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है कटिंग। अगर आप सोचेंगे कि हम तो कट CUT लिखते हैं कट, तो यहाँ पर कटिंग जोड़ेंगे यानी ING जोड़ेंगे तो CUT फिर ING लगा देंगे, नहीं, नियम के अनुसार यहाँ पर डबल टी हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखिए स्टॉप में है, अगर हमको स्टॉपर लिखना है यानी कि ER को जोड़ना है लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए स्टॉप में लास्ट में कॉन्सोनेंट व्यंजन है, फिर उससे पहले देखिए ओ है, ओ एक क्या है, एक वाउल है। अब हमको वाउल सफिक्स जोड़ना है यानी कि ER जोड़ना है, ई भी एक वाउल लेटर, इसको जोड़ना है यानी स्टॉपर लिखना है। तो स्टॉपर में यहाँ पर डबल P हो जाएगा, ये P जैसे T डबल हुआ है वैसे ये P डबल हो गया इस नियम के अनुसार, स्टॉपर। अगर आपको ये डबल करने वाला, डबल करते हैं लेटर्स को, ये नियम नहीं पता होगा तो आप स्टॉपर में STOP लिख देंगे और फिर ER लगा देंगे,
इस तरीके से मिस्टेक कर सकते हैं। अब देखिए फैट है, ऐसे ही थिन है, छोटे छोटे वर्ड्स है, इनमें हम जो है वाउल सफिक्स यानी पीछे वाला जो है स्वर वाला हिस्सा जोड़ते हैं, EST जोड़ा, किसी में ER जोड़ा, ऐसे ही जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर दे रखा है फैट, फैट अगर मैंने बोला कि फैटेस्ट लिखें तो आप फैट लिख देंगे, फिर EST लिख देंगे। यहाँ पर रूल के अनुसार ये जो है डबल टी हो गया, यानी टी को डबल कर दिया है। यहाँ पर इस हिस्से में फैट में देखिए एक कॉन्सोनेंट है टी और उससे पहले ए है, ये क्या है, वाउल है। सेम थिन में भी ऐसा है, आई और एन है, आई एक वाउल लेटर है और एन एक कॉन्सोनेंट है। अब थिन में थिनर, तो यहाँ पर देखिए डबल एन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमने ER को जोड़ना है, वाउल सफिक्स है यानी वाउल वाला पीछे का हिस्सा जोड़ना है, तो इसलिए एन जो है यहाँ पर डबल हो जाएगा। फिर से अगर समझ में नहीं आए तो इस रूल को एक बार फिर से देख ले। ऐसी और भी कई स्पेलिंग वन सिलेबल वाली इस तरीके, यही होना चाहिए कि उसमें एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल हो, तो उन स्पेलिंग्स को देखें ऐसे जोड़ा गया है उसमें वाउल सफिक्स, तो वहाँ पर डबल लेटर हो रहा है या नहीं, और स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें। अगर यहाँ पर दे रखा है कि अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आखिरी अक्षर डबल नहीं होगा। यहाँ पर तो देखा, यहाँ देखिए नेस है, ये क्या दे रखा है, NESS नेस, LY ली, जो एन है। अब यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, अभी पहले वाले में हमने देखा था कि वहाँ पर वाउल था, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर डबल नहीं होगा, फैट है। अब हमको यहाँ पर देखिए फैट में नेस जोड़ना, और यहाँ पर हमने EST जोड़ा था, फैट में EST जोड़ा तो डबल टी हो गया, क्योंकि यहाँ वाउल सफिक्स है, ठीक है, ई वाला है, वाउल वाला है, और यहाँ पर देखिए एन है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो फैटनेस, तो यहाँ पर FAT एक ही टी रहेगा, डबल नहीं होगा। ऐसे ही थिन में थिनली, थिनली एल जोड़ा है, कॉन्सोनेंट है, LY मतलब, तो एल जो है एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इस थिन में एन को डबल नहीं करते, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। अब याद रखने की ट्रिक दे रखी कि वाउल सफिक्स आए तो लास्ट लेटर डबल हो जाएगा, वाउल सफिक्स रहता है यानी AEIOU ये लेटर होने चाहिए, वाउल लेटर। चलिए अब रूल नंबर 2, अगर आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले दो वाउल हो, अच्छा आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले दो वाउल हो, ठीक है, देख लेते हैं फिर से। अगर अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले दो वाउल्स हो तो आखिरी अक्षर डबल नहीं किया जाता, इसमें नहीं किया जाता। कैसे, जैसे कि देखिए आखिरी अक्षर यहाँ पर देखिए R है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले E और A दो वाउल लेटर है, तो क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो R है इसको डबल नहीं करेंगे, इसमें चाहे वाउल सफिक्स है, जैसे ED जोड़ा, ER जोड़ा, ING जोड़ा। अब वैसे ही देखिए कुक है, कुक में क्या है, के से पहले यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट से पहले दो वाउल यानी दो स्वर लेटर है, यहाँ पर डबल O, तो यहाँ पर के डबल नहीं होता। यहाँ कीप में भी ऐसा है और फियर में भी ऐसा है। सेम फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले दो वाउल्स हो तो हम जो है आखिरी अक्षर को डबल नहीं करेंगे। कब करेंगे, ठीक है, वो अभी देख लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए फियर है, फियर्ड ED जोड़ा, कीप है, कीपर, इसमें P डबल नहीं हुआ, कुक है तो कुकिंग ING जोड़ा तो डबल के नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रूल आपने अभी समझ लिया, एक बार फिर से देख लें। और यहाँ पर एक्सेप्शंस भी दे रखे, जब भी रूल होते हैं ना, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स रहती है वो रूल को फॉलो नहीं करती, ये हर रूल में होता है, हर नियम में होता है, यानी कि नियम अप्लाई होते हैं लेकिन कुछ उसकी एक्सेप्शंस अपवाद भी रहते हैं, कई स्पेलिंग्स जो उस रूल को फॉलो नहीं करती। ये सभी जगह जगह होता है, जितने भी इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स है उनको आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए यहाँ पर देखिए एक्विट है, एक्विटेड, यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें जो है ED जोड़ा है, T से पहले एक क्या है, वाउल लेटर है, फिर भी यहाँ पर ये UI है, सॉरी यहाँ पर देखिए UI है, एक नहीं है, UI है, दो लेटर है, दो वाउल लेटर है, तो दो वाउल लेटर रहता है तो कहा गया है कि लास्ट वाला जो लेटर है ये डबल टी, ये जो टी है ना ये डबल नहीं होगा, ऐसा नियम था, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। एक्विट से एक्विटेड यानी ED जोड़ा, फिर यहाँ पर देखिए क्विट, क्विटर, क्विट से क्विटर, तो यहाँ पर भी देखिए डबल टी हो रहा है, U और I यहाँ पर भी है, यहाँ पर यहाँ वूल है, इसमें EN जोड़ा तो वुलन, तो यहाँ पर भी डबल L हो रहा है। अभी हमने कीप वाले में देखा था उसमें नहीं हो रहा था, डबल वाउल लेटर है, लेकिन एक्सेप्शंस है, मतलब
कुछ ऐसे स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी वो रूल को फॉलो नहीं करती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि मैंने कीप में बताया, यहाँ पर जैसे कुक में बताया, कीप में बताया, वैसे आपने ये वूल वाली स्पेलिंग ला दी कि वूल में, तो ऐसा नहीं है, नहीं है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। चलिए स्लेबल क्या है ये मैंने बता दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। फिर भी यहाँ पर देखें, जैसे ग्रेट है एक स्लेबल है, रिच है एक स्लेबल है, टॉल है एक स्लेबल है, फैट है एक स्लेबल है, यानी कि इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे बीच में से तोड़ के हमने इनको पढ़ लिया, नहीं। यहाँ पर इनको कर सकते हैं फैटनेस, पहले फैट फिर नेस, 2 टुकड़ों में हम इनको बांट सकते हैं। जॉयफुल, ये हो गई 2 स्लेबल, यानी एक स्पेलिंग के 2 हिस्से हो सकते हैं। 3 स्लेबल्स वाली स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, तो 3 हिस्से हो सकते हैं एक स्पेलिंग के, तो ये आपको ऐसे ट्रिक से आप देख सकते हैं। जॉयफुलनेस, तो जॉयफुलनेस, ये 3 स्लेबल वाली स्पेलिंग्स है। चलिए अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं, स्लेबल के बारे में आया था। एक से अधिक स्लेबल वाले शब्द, एक से अधिक, जैसे अभी ये स्लेबल मैंने बता दी, ठीक है। अब इससे एक से अधिक, अगर शब्द में एक से ज़्यादा स्लेबल हो तो आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल हो, और ज़ोर यानी कि स्ट्रेस, जोर दिया जाए तो आखिरी स्लेबल पर हो, तो वाउल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते समय आखिरी कॉन्सोनेंट डबल कर दिया जाता है, यानी कि डबल कर दिया जाता है। स्पेलिंग समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले है बी और फिर गिन, बिगिन, बिगिन। अब यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है, ये इसके 2 हिस्से हो सकते हैं, 2 स्लेबल वाली स्पेलिंग। पहले बी है फिर गिन है, फिर यहाँ पर ई आर जोड़ा, तो यहाँ पर ई आर जोड़ा तो कहने का अर्थ है एन से पहले यहाँ पर एक वाउल लेटर भी है, तो यहाँ पर ये जो एन है ना ये डबल हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट वाली बी हो गया, फिर गिन, गिन जो है स्ट्रेस वाली लास्ट वाला हिस्सा है, यानी ये जोर देकर बोली जा रही है, इसमें ई आर जोड़ना है, तो बिगिनर, तो बिगिनर यहाँ पर एन को डबल कर दिया जाएगा। ये आपको खुद से पहचानना पड़ेगा स्ट्रेस दिया जा रहा है या नहीं, थोड़ा दबाव पड़ रहा है, थोड़ा जोर देकर हम बोल रहे हैं। जैसे एडमिट, एडमिट में देखिए ऐड हो गया फिर मिट, फिर एंस जोड़ना है, तो यहाँ पर भी डबल टी हो गया, टी से पहले यहाँ पर एक वाउल लेटर है, एक स्वर है, तो एडमिट, और फिर एंस जोड़ा, एड और मिट, ये 2 स्लेबल वाली स्पेलिंग है। एडमिट, मिट जोर देकर बोला जा रहा है, इसमें भी ये स्ट्रेस देकर बोला जा रहा है इस स्पेलिंग में। इस स्पेलिंग में नहीं, ये जो लास्ट वाला स्लेबल है MIT मिट में, और बिगिन में GIN, गिन है ना बिगिन, यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो लास्ट वाला जो लेटर जैसे N हो गया बिगिन में, और एडमिट में T हो गया, इसमें ER और ANC जोड़ा, तो यहाँ पर लेटर जो है डबल हो जाएगा, नहीं डबल N हो जाएगा, डबल T हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ दे रखा है कि लास्ट स्लेबल पर स्ट्रेस प्लस वाउल सफिक्स, यानी कि ये बता रखा है वापस से कि स्ट्रेस और वाउल सफिक्स जोड़ना है, तो लास्ट लेटर डबल, स्ट्रेस लास्ट स्लेबल का मतलब जैसे मैंने बताया, बिगिन में GIN है लास्ट स्लेबल, एडमिट में MIT है लास्ट स्लेबल। और यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स, अकर, अकर, कर में जोर दिया जा रहा है, ऐसे ही रिग्रेट, रेट में, फिर रिकर, यहाँ पर रिकर, कमिट, यहाँ पर भी देखिए कमिट, यहाँ पर ये सारे के सारे अकर हो गया, रिग्रेट हो गया, इसमें सारे के सारे जो लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट लेटर है ना ये डबल होंगे। यहाँ पर सभी में देखिए डबल हो रहे हैं, डबल आर, डबल टी, यहाँ पर भी डबल आर, यहाँ पर देखिए टी जो है, यहाँ पर देखिए कम मिट है और मेंट जोड़ा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए कमिट, कमिट MMMIT, यहाँ पर कमिट और मेंट जोड़ा है, यहाँ पर क्यों नहीं है, ये 2 स्पेलिंग्स में यहाँ पर नहीं है, जैसे इस एक वाली स्पेलिंग में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टी यहाँ पर डबल हो रहा है, यहाँ कमिटमेंट में नहीं, ये भी मैं बताऊँगी। देखिए अकरेंस, रिग्रेट और इनको वैसे आप याद रखें कि इनके जो लास्ट वाला स्लेबल है, जैसे अकर में CUR है यानी लास्ट स्लेबल वाला, इसमें प्रेशर देके जोर देकर ये बोला जा रहा है, या आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एंस हो गया, ED हो गया, ये फिर एंस हो गया, यहाँ ED हो गया, ठीक है। तो ये जो दे रखा है ये वाउल वाले सफिक्स है, यानी वाउल वाले जो अंत में जोड़ी जा रही है ना वो स्पेलिंग है। मेंट में ऐसा नहीं है, मेंट क्या है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है M, बाकी तो यहाँ पर वाउल है, E जो है एंस में, ED में E है ऐसा, और मेंट में M है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर डबल नहीं किया गया है। तो देखिए अकरेंस में डबल है, अकर से अकरेंस, रिग्रेट से रिग्रेटेड, यहाँ रिकर या रेकरेंस, यहाँ पर रेकर से, यहाँ इसको रिकर पढ़ दें, या रेकर से एंस, रेकरेंस। फिर यहाँ देखिए कमिट है,
कमिटमेंट, यहाँ पर फिर से देखिए कमिट है कमिटेड, तो यहाँ पर कमिटेड, यहाँ पे डबल टी हो रहा है, क्यों हो रहा है मैंने बता दिया, ठीक है। मेंट में जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए नहीं हो रहा, तो एक बार पढ़ लें आप, समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यदि अंतिम सिलेबल पर स्ट्रेस जोर नहीं पड़ता तो सामान्यतः अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाता, कॉन्सोनेंट को नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर जोर नहीं पड़ रहा, आईएनजी जोड़ा तो ओपनिंग हो गया, ठीक है। ऑफ़र है, यहाँ पर ऑफ़र फॉर जोर नहीं आ रहा है तो ऑफवर्ड हो गया। यहाँ देखिए प्रॉफर है, हैपन है, फिर एंटर हो गया। यहाँ पर कॉन्कर है, कॉन्करर, यहाँ पर सभी में ईडी सभी में यहाँ वाउल लेटर वाले हैं, ओ ई, यानी कि वाउल वाला सफिक्स है, इसको जोड़ा गया है। और इनमें जो लास्ट वाली सिलेबल है, ये वाली, इनमें ज़ोर भी नहीं दिया जा रहा है, ये लेटर डबल भी नहीं हो रहे हैं, यानी यहाँ पे आर, ये आर है, इस एन को, आर को हमने डबल नहीं किया है। इनको एक बार लिख कर आप देख ले, ऑफर से ऑफर्ड, प्रॉफर्ड, हैपनिंग, एंटर्ड, कॉन्कर से कॉन्करर है, कॉन्करर पढ़ना है इसको। फिर देखिए अपवाद दे रखा है, यहाँ पर एक्सेप्शंस दे रखी है, मतलब कुछ स्पेलिंग्स ये रूल को फॉलो नहीं करती। जैसे देखिए वर्शिप है, किडनैप है, और ये हैंडीकैप है, यहाँ पर ये जोड़े गए हैं वाउल सफिक्स। यहाँ पर देखिए वर्शिपर, यहाँ पर किडनैप्ड, हैंडीकैप्ड। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि लास्ट वाली सिलेबल में ज़ोर, यहाँ पर जो है ज़ोर नहीं दिया जा रहा है, वर्शिप, किडनैप, हैंडीकैप ये है। फिर भी यहाँ पर डबल हो रहा है लेटर, जैसे यहाँ पर पी है जो डबल हो गया, किडनैप में किडनैप्ड, फिर हैंडीकैप में हैंडीकैप्ड, यहाँ पर भी पी को डबल कर दिया है। तो ये एक बार स्पेलिंग आप देख लें, कभी भी गलती नहीं होगी। ये इनमें जो है एक्सेप्शन है, ये आपको अलग से ध्यान रखनी है। फिर नंबर 4 पर है कि अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर एल हो और उससे पहले एक वाउल हो इनमें से, तो ई डी, आई एन जी, ई आर जैसे वाउल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय एल को, एल जो होता है उसकी पुनरावृत्ति, मतलब डबल एल कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर एल हो, ठीक है, तो कैंसिल में देखिए एल है, ठीक है, एल है आखिरी अक्षर, और उससे पहले एक वाउल है, ठीक है, इससे पहले एक वाउल है, ई है, और उसके बाद में ये सफिक्स जोड़े जाए, ई डी, आई एन जी, ई आर, ये वाउल से शुरू होने वाले सफिक्स जैसे पहले अभी हमने देखे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो लास्ट वाला एल रहेगा ना, इसको डबल कर देंगे। कैंसिल है तो ई डी जोड़ा कैंसल्ड, यहाँ पर देखिए डबल एल हो गया। मॉडल है तो मॉडलिंग, यहाँ पर आई एन जी लगाया ना, तो एल जो है ये डबल हो गया, मॉडलिंग। फिर आगे देखिए ट्रैवल, यहाँ पर ट्रैवल है, ट्रैवल में एल है, फिर यहाँ ई है, वाउल है तो ट्रैवलर, ऐसे करना है, ई आर जोड़ना है तो ट्रैवलर, यहाँ पर डबल एल हो जाएगा। पैरेलल है, ई डी जोड़ना है तो पैरेलल्ड, क्या कर दिया, पैरेलल्ड। यहाँ पर देखिए पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल है, ई एल है, यहाँ पर जो है पैरेलल में इस, यहाँ पर जो है ई डी, यहाँ पर डबल एल नहीं हुआ है, लास्ट वाला एल नहीं हुआ, पैरेलल इसमें है और यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, तो ये आप एक्सेप्शन में अलग से याद रख लें। चलिए अब आगे हम और देख लेते हैं। यहाँ पर है अगला रूल, शब्द के अंत में एल हो और एल से पहले 2 स्वर हो, ठीक है, शब्द के अंत में एल हो, एल से पहले 2 स्वर है, यू और ई, और दोनों स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाए, मतलब यू को भी प्रोनाउंस करते हैं और ई को भी, एक नहीं होता, दोनों का अपना उच्चारण हो रहा है, तो एल को डबल कर दिया जाता है यहाँ पर। जैसे ज्विल, यू इल, दोनों का हो रहा है ज्विल, ज्विल, ज्वेलिस्ट, आई एस टी जोड़ना है तो इस एल को, ज्वेलिस्ट, ठीक है, आई एस टी जोड़ना है तो ये एल डबल हो जाएगा। डायल, आई और दोनों का उच्चारण हो रहा है तो डायल में आई एन जी, डायलिंग, तो यहाँ पर डबल एल हो जाएगा। फ्यूल, फ्यूल, यू और ई दोनों का उच्चारण हो रहा है, आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे तो यू का भी उच्चारण हो रहा है, ई का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो आई एन जी जोड़ेंगे फ्यूलिंग में, तो इस एल को डबल कर दिया। यहाँ पर देखिए ड्यूलिस्ट, डायलिंग, फ्यूलिंग। फिर आगे दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखिए फील है, फेल है, फूल है, यहाँ पर डबल ई है, फील। अब इसका जो उच्चारण है एक ही हो रहा है, यानी 2 ई है लेकिन ई ही पढ़ रहे हैं ना, तो फीलिंग, यहाँ पर डबल नहीं होगा, आई एन जी जोड़ा, फीलिंग। फेल है,
ए, यानी ए आई का उच्चारण ए ही होता है, एक ही हो रहा है। फेल्ड यहाँ पर भी नहीं, हम जो है डबल करेंगे लास्ट लेटर को। फूल में डबल ओ, फूल, ऊ का उच्चारण एक ही उच्चारण हो रहा है, अपना अपना अलग अलग उच्चारण नहीं है, तो फूल्ड यहाँ पर हम डबल नहीं करेंगे। आगे स्पेलिंग रूल देखेंगे। लेकिन अगर शब्द के अंत में डब्लू अथवा वाई हो, ठीक है, शब्द के अंत में क्या हो, डब्लू और वाई, तो यहाँ पर देखिए वाई भी है और यहाँ डब्लू भी है, तो इसके पहले एक स्वर होने पर भी, जैसे यहाँ पर ए है और ओ, यहाँ डब्लू वाले में ओ है, एक स्वर है ना, होने पर प्रत्यय जोड़ते समय, प्रत्यय मतलब ई आर और ई एस टी जोड़ते समय डब्लू वाई, यानी लास्ट में जो स्पेलिंग जोड़ते हैं, लास्ट का जो हिस्सा डब्लू वाई की जो मतलब कि डब्लू वाई, यहाँ इसका मतलब लिखते हैं पुनरावृत्ति का मतलब डबल नहीं की जाते, डबल नहीं किए जाते, वाई और डब्लू को हम डबल नहीं करते हैं। जैसे प्ले है, प्ले में ई आर जोड़ा प्लेयर, तो वाई को डबल नहीं करते। स्लो है, स्लो यहाँ पर स्लोएस्ट, ई एस टी जोड़ा स्लोएस्ट, तो यहाँ पर डब्लू को हम डबल नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है डब्लू और वाई वाली स्पेलिंग में। आगे है कि शब्द के अंत में ई हो तो ई हटाने अथवा न हटाने वाले, यानी कई बार स्पेलिंग किसी में ई आता है और किसी में ई हटाकर वाई आ रहा है, ये स्पेलिंग रूल भी जान ले। वाई आ रहा है या आई ई आ रहा है वो तो मैं अभी बताऊंगी। देखिए शब्द के अंत में ई हो तो स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय जोड़ते समय, शब्द के अंत में ई है, ठीक है, ई है, स्वर से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय मतलब ई आर, यानी वाउल लेटर हो, ये जो पीछे स्पेलिंग जोड़ रहे हैं तो वाउल लेटर हो, जैसे ई है तो यहाँ पर ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा देंगे। जैसे बिलीव है, बिलीव है, अब ई आर जोड़ना है, वाउल वाली स्पेलिंग जोड़नी है लास्ट में, ई आर आई, यहाँ इटी और ये एबल, तो सभी में ई आई ये ए, ये वाउल लेटर है, तो यहाँ पर, और इसमें बिलीव सिंसियर, ये बिलीव सिंसियर बिलीव, यहाँ पर भी इनमें ई है ना लास्ट में, तो इस ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको हटा देंगे। जैसे बिलीव से बिलीवर लिखना है तो यहाँ पर देखिए बिलीवर, ई आर जोड़ा है, वी के बाद में ये जो ई था इसको हटा दिया। सिंसियर से सिंसियरिटी है तो देखिए आर के बाद में इस ई को हटा दिया और इटी आई टी वाई इटी को जोड़ दिया। बिलीव में भी ऐसा है, बिलीव, ये लास्ट बिलीव, वी के बाद में ई को हटाया और एबल जोड़ दिया, ए बी एल ई, बिलीवेबल, ऐसा। चलिए अब अपवाद देख लेते हैं कि यहाँ पर ये देखिए डाई वाली स्पेलिंग, इसमें आईएनजी जोड़ा, डाई वाली स्पेलिंग में आईएनजी जोड़ा, लेकिन यहाँ पर ई हटा नहीं है इस स्पेलिंग में, तो ये अपवाद है। मैंने बताया कि कुछ स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती, तो इस डाई वाली स्पेलिंग को याद रखना है, इसमें ई और आई दोनों आ रहा है, डाइंग। अगला रूल है कि अंत में लास्ट में ई वाले शब्दों को व्यंजन से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम ई को हटा दिया जाता है। फिर से देखिए, अंत में ई वाले शब्दों को, ठीक है, लास्ट में ये जो ई वाले शब्द है को व्यंजन से प्रारंभ होने वाले, यानी कि जो एल वाई है, लेस हो गया, ये व्यंजन से प्रारंभ होने वाला लास्ट वाला जो प्रत्यय, यानी इन स्पेलिंग को जोड़ा जा रहा है और ये कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है ना, तो अंतिम ई को नहीं हटाया जाता। जैसे कि सिंसियर में सिंसियरली बनाना है तो यहाँ पर ई नहीं हटेगा। होपलेस में होपलेस लिखना है तो यहाँ पर एल है ना, तो ई नहीं हटेगा, क्योंकि एफ एल, जैसे ली में एल हो गया, लेस में एल हो गया, फुल में एफ हो गया, नेस में एन हो गया, ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट है, आपकी बार वाउल नहीं है, इसलिए ई को जो है नहीं हटाएंगे। केयरफुल में देख ले, केयर हो गया, फिर फुल, ऐसे फुल जोड़ते हैं तो एक एल आता है, ये भी अभी नियम आगे आएगा। फिर देखिए पोलाइटनेस में भी ऐसा है, पोलाइटनेस कुछ भी नहीं रिमूव करेंगे, केयरलेस, इसको एज इट इज़ हम जो पीछे वाली स्पेलिंग जोड़ते हैं एज इट इज़ हम लिख देते हैं, क्योंकि नेस, लेस, फुल और ली, इनमें पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अपवाद दे रखा है, जैसे आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यू और मेंट, जैसे यहाँ पर आर्ग्यू और फिर मेंट जोड़ना है, ये जो मेंट है, एम जो है ना, ये कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पर ई को हटा दिया गया है, तो ये अपवाद है, ये जो स्पेलिंग है रूल को फॉलो नहीं करती। नाइन्थ लिखना है, नाइन में थ जोड़ना है, तो नाइन्थ देखिए यहाँ पर इस ई को हटा दिया गया है, यहाँ पर टी और थ में टी और मेंट में एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पर हटा दिया गया है, वैसे बोला था अभी नहीं हटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ड्यू है, अब ये सारी स्पेलिंग है जो एक्सेप्शन है, ये रूल को फॉलो नहीं करती। जैसे ड्यू है, ड्यू को ड्यूली लिखना है तो देखिए यहाँ पर ई हटा दिया है, फिर ऐसे ही सारी अंडर, यहाँ अनड्यू है तो अनड्यूली में भी ऐसा है, एक बार पढ़ ले आप। ट्रू है, ट्रूली, फिर होल है, होली,
इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ई को हटा दिया, ट्रू में जो है ई को हटा के फिर एल वाई जोड़ा है, अनड्यू में भी ई को हटा के एल वाई जोड़ा है, ड्यू में भी ई को हटा के एल वाई जोड़ा है। अगला नियम है कि शब्द के अंत में सी ई अथवा जी ई हो। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर सी ई भी है और इन स्पेलिंग्स में जी ई भी है। फिर क्या है कि ओ ए अथवा व्यंजन से शुरू होने वाले ओ ए, एक तो लिखा है कि ओ ए या व्यंजन से शुरू, व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले प्रत्यय जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। एक तो ओ ए से और एक बताया कि व्यंजन से, व्यंजन से मतलब कॉन्सोनेंट से। यहाँ देखिए ए से है, ये भी ए से है, तो क्या करते हैं, ई को नहीं हटाते, ई को नहीं हटाते। जैसे कि नोटिसेबल में है, नोटिस में एबल जोड़ा, तो नोटिसेबल में आप देखिए ई है, नहीं हटा है। ठीक है, ओ और ए बताया ना अभी, ओ ए, तो ए है यहाँ पर, इसलिए लास्ट वाले ई को नहीं हटाना। रिप्लेस में एबल जोड़ा तो रिप्लेसेबल, तो यहाँ पर भी हम ई और ए लिखेंगे। करेज में करेजस, करेजस, यहाँ पर देखिए ई है और ओ है ना यहाँ, इसलिए हम ई को नहीं हटाएंगे। चेंजेबल, चेंज में एबल जोड़ना है तो यहाँ पर भी ई को नहीं हटाएंगे। मैनेजमेंट में भी ऐसा है, मैनेज फिर मेंट है, यहाँ पर ई है, ई है, फिर ई को नहीं हटाएंगे। पीसफुल में भी ऐसा है, ऐसा ही मैरिज, मैरिज से एबल जोड़ा तो मैरिजेबल में भी ऐसा है। एक बार फिर से देख लेना इन स्पेलिंग्स को। यहाँ पर फिर से नियम बता दूँ कि शब्द के लास्ट में सी और जी ई हो तो, ठीक है, यही इन्हीं की बात हो रही है। यहाँ पर सभी में सी ई और जी ई है, यहाँ पर देखिए जी ई सी ई, तो यहाँ पर ई नहीं हटता है। एक तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, जैसे फुल हो गया, मेंट हो गया, बाकी ओ ए से शुरू हो तो। अगला नियम है कि शब्द के अंत में डबल ई हो तो प्रत्यय जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता। डबल ई हो तो देखिए ये ई डबल ई है, तो यहाँ पर हम जो है हटाएंगे नहीं। जैसे सी है तो आईएनजी जोड़ेंगे, सीइंग। एग्री है, एग्री से एबल, एग्रीएबल। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट, तो यहाँ पर देखिए डबल ई को नहीं हटाया गया है, नहीं हटाना है। ये तो हो गए ई को हटाने या नहीं हटाने के जो रूल है वो। अब वाई वाले आ गए हैं कि अंत में वाई वाले शब्द को प्रत्यय जोड़ते समय होने वाले स्पेलिंग, यानी वाई वाली स्पेलिंग्स आ गई है। अभी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर नियम है कि शब्द के अंत में वाई हो तो प्रत्यय जोड़ते समय वाई को आई में बदलें। ठीक है, चेंज कर दें। जैसे लास्ट में वाई है, वाई है, वाई है, वाई को बदलकर आई लिखना है। तो देखिए हैप्पी है, हैप्पीली, वाई को हटाया आई लिखा। हरी है, हरीड बनाया तो वाई को हटाकर आई लिखा। ब्यूटीफुल है तो देखिए डबल, यहाँ फुल में डबल एल एक एल में परिवर्तित हो जाता है, ये आगे बात करेंगे। ब्यूटी है, फुल जोड़ा, ब्यूटीफुल तो आई आ गया। लेजीनेस है, लेजी हो गया, फिर नेस, यहाँ पर वाई को हटाकर आई जोड़ा। स्टडी में भी ऐसा है, वाई को हटाकर आई जोड़ा। ईजी में भी, ईजियर लिखना है तो वाई को हटाकर आई लिखा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से स्पेलिंग में पढ़ दूँ, हैप्पीली, हरीड, ब्यूटीफुल, लेजीनेस, स्टडीज़ और ईजियर। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार फिर से प्रैक्टिस ज़रूर करें इनकी। फिर देखिए, लेकिन अंतिम वाई से पहले स्वर हो तो, अंतिम वाई से पहले स्वर हो यानी कि वाउल हो, जैसे ई है, कोई भी प्रत्यय जोड़ते समय वाई आई नहीं किया जाता, वाई को आई नहीं किया जाता। यहाँ पर नहीं था ऐसा, जैसे वाई से पहले जेड था यानी कॉन्सोनेंट था यहाँ पर। अब यहाँ पर वाई से पहले जैसे ए है, स्वर है, वाई से पहले यू स्वर है, वाई से पहले ए है, तो यहाँ पर हम जो वाई को नहीं हटाएंगे। ओबे में ईडी जोड़ा, ओबेड, नहीं हटाया। प्ले में ई आर जोड़ा, प्लेयर, नहीं हटाया वाई। ऐसे ही बाइंग में है, बाय में आईएनजी, बाइंग। डिले में ईडी जोड़ा, डिलेड, तो यहाँ पर नहीं हटाया है, वाई को नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वाई से पहले क्या है, स्वर है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि अथवा अंत में वाई वाले शब्द में आईएनजी जोड़ते समय वाई का कभी भी आई नहीं किया जाता, वाई को हटाया भी नहीं जाता। मतलब कि जैसे कि लास्ट में वाई है, अब इसमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ते समय वाई को नहीं हटाते, ऐसा कहना है इस रूल का। स्टडी में आईएनजी जोड़ा, स्टडिंग, वाई नहीं हटाया। वरी में आईएनजी जोड़ा, वरिंग, यहाँ पर जो वाई नहीं हटाया। ट्राई में ऐसा है, ट्राइंग, तो आईएनजी जोड़ा, वाई नहीं हटाया। हरी में भी ऐसा है, हरिंग, हरिंग, ऐसा हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं था अभी।
अंत में वाई, शब्द में आईएनजी जोड़ते समय वाई का कभी भी आई नहीं किया जाता, वाई को नहीं हटाया जाता, ये भी बता दिया। फिर देखें यहाँ पर है 20, 30, 40, 50, 60 आदि संख्यावाचक शब्दों में टीएच जोड़ते समय अंतिम वाई का आई ई हो जाता है। जैसे इनमें हम ई यहाँ पर क्या करते हैं कि थ जोड़ते हैं ना, तो वाई है ना वो आई ई में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर थ यानी टीएच को जोड़ा 20th, तो क्या करेंगे वाई को चेंज कर देंगे आई ई में। यहाँ पर देखिए 20 में थ जोड़ा 20th आई ई लिख दिया, 30th यहाँ पर देखिए आई ई लिख दिया, टीएच को जोड़ा ना तो वाई को हटाकर आई ई में बदल देना है। सभी जो ऐसे संख्यावाचक शब्द रहते हैं 20th, 30th, 40th, 50th, 60th ऐसे, यहाँ पर वाई को हटाकर आई ई लिख देते हैं। क्रिया के अंत में आई ई हो तो उस शब्द में ई डी आई एन जी जोड़ते समय, अच्छा क्रिया के अंत में आई ई हो तो उस शब्द में ई डी आई एन जी जोड़ते समय, यहाँ पर जैसे ई डी है, सी के बाद के लगाकर फिर ई डी आई एन जी जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए सी के बाद के लगाकर, फिर से देखें यहाँ पर सी तो ऑलरेडी लगा है, के लगाते हैं। जैसे पैनिक है, पैनिक्ड लिखना है, पैनिक क का साउंड आ रहा है, यहाँ पर सी दे रखा है तो इस सी के बगल में के लिखना है, जैसे इसमें लिखा गया पैनिक्ड। यहाँ पर सिर्फ सी लगाकर ही हम ईडी नहीं जोड़ते, ऐसी भी कुछ स्पेलिंग आती है जिसमें ये मुख्य स्पेलिंग है। अगला नियम है कि क्रिया के अंत में आई ई हो तो उसे आई एन जी, क्रिया के अंत में आई ई है, हाँ है, लगाते समय आई ई को वाई में बदल देना। ये आई ई को देखो वाई में बदल ही जा रहा है, आई ई वाई में बदला जा रहा है। तो जैसे लाई में आई एन जी जोड़ा, लाइंग वाई हो गया आई, टाइंग, डाइंग, इन सभी में आई ई है, लास्ट में आई एन जी जोड़ा है और जो आई ई है वह वाई में बदल गया है। फुल, यह प्रत्येक किसी शब्द को जोड़ते समय फुल का एक एल हटा देते हैं, जैसे मैंने बताया। यूज़फुल लिखना है आपको, जॉय में फुल जोड़ना है, तो यहाँ पर फुल में तो सिर्फ फुल लिखते हैं तो डबल एल रहता है, लेकिन जोड़ेंगे ना, से यूज़ में फुल जोड़ा तो यूज़फुल। ऐसे ही ब्यूटीफुल में भी सेम ऐसा ही होता है, जॉयफुल में हो रहा है। देखिए यहाँ पर केयरफुल, यहाँ फियरफुल तो केयरफुल, फियरफुल, तो यहाँ पर ये जो डबल एल है ना, ये एक ही एल लिखना है इस तरीके से। फिर यहाँ है कि जिस शब्द में फुल जोड़ा जा रहा है उस शब्द के अंत में भी डबल एल हो तो उसके भी एक एल को हटा देते हैं, जैसे अभी बताया। ये अलग नियम है। इसमें देखिए स्किल है, फुल है, तो यहाँ डबल एल है ना, एक एल को हटा देंगे, स्किल फिर फुल, तो इसमें भी एक एल को हटा देंगे और इसमें भी एक एल को हटा देंगे। स्किल और फिर फुल है तो स्किलफुल, देखिए एल सिंगल सिंगल है। फुलफिल में भी ऐसा है, सिंगल सिंगल है। ये नियम भी ध्यान रखना है आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है इन स्पेलिंग्स। जैसे फुलफिल की आप स्पेलिंग लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे, फुल में आप FULL लिख देंगे, फिल में भी FILL लिख देंगे, जो कि अब कभी ये स्पेलिंग मिस्टेक तो आप नहीं करने वाले। तो ऐसी और बहुत सारे कुछ और स्पेलिंग रूल्स है बेसिक, जिनको इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स आप लिखेंगे तो उन स्पेलिंग रूल्स को जान लेने से वो मिस्टेक्स, जो बेसिक मिस्टेक्स सबकी होती है, जैसे फुल वाली होती है, तो वो मिस्टेक्स कभी भी नहीं होगी। उनके लिए कुछ इंग्लिश में नियम बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं, स्पेलिंग रूल्स बने हुए हैं। तो कुछ और रूल्स होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो मैं आगे आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।